हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एसआई परीक्षा के प्रीवियस ईयर 11 को याद करेंगे। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 15/12/2017 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2016 में किस देश ने 53 सदस्यों वाले राष्ट्रों को राष्ट्रमंडल से अलग होने का निर्णय लिया था? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मालदीव। कौन देश था? मालदीव देश था। क्वेश्चन नंबर 2 लोग देखते हैं अब, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अनुच्छेद 226। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 226 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं अब, सर्वश्रेष्ठ जो डोमेन नामों को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आईपी एड्रेस में बदलता है वह खालिस्तान कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एमटीपी। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, खालिस्तान एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण कंद रा सेना नौ एवं हवाई असूचना के निर्देशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा थर्ड, संयुक्त असूचना समिति JIC। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 4%। क्या होता है? 4% कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है? राज्य अपनी नीति को विशिष्टताएं निम्न उन्मुखी बनाएगा जिससे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राष्ट्रपति। कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में खालिस्तान की स्थापना की गई थी। इसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, केंद्रीय सूचना आयोग। क्या हो जाएगा? केंद्रीय सूचना आयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हम लोग का थर्ड, केवल बी सही होगा। क्या होगा? केवल बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डाकघर बचत बैंक। क्या हो जाएगा? डाकघर बचत बैंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, लोकसभा के यहाँ। कहाँ होता है? लोकसभा के यहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, मुद्रा मुद्रण के लिए बनाई गई नीति। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा थर्ड, कन्नौज का। किसका? कन्नौज का। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, कौन सा देश 7वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद CISF सैन्य विश्व खेल 2019 की मेजबानी करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, चीन। कौन करेगा? चीन करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, सॉफ्टवेयर के प्रसंग में खालिस्तान एक त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है। यह सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां हैं और प्रायः प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती हैं
तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा फोर्थ बैग, क्या हो जाएगा, बग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, खाली स्थान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राष्ट्रपति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, बुशमैन जनजाति किस क्षेत्र के आसपास घूमती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, कालाहारी मरुस्थल के, किसके, कालाहारी मरुस्थल के। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, नीलगिरी पर्वत खालिस्तान के उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा थर्ड, अवशिष्ट पर्वतों के, किसके, अवशिष्ट पर्वतों के। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, खालिस्तान ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ समितियां लोगों को उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, खालिस्तान वह सुविधाएं लाभ हैं जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को वेतन अतिरिक्त नगद अथवा सेवाओं के रूप में दिया जाता है। उदाहरण के लिए मुफ्त भोजन, गाड़ी और ड्राइवर, आधिकारिक कार्य हेतु लैपटॉप इत्यादि। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, अनुलाभ। क्या हो जाएगा, अनुलाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, खालिस्तान हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक नगद अंतरण योजना थी जिसका उद्देश्य था 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों की शादी टालना। इसके तहत कन्या के अभिभावकों को कन्या की आयु 18 वर्ष की होने पर सरकार की ओर से एक चुकता ब्रांड दिया जाना था, बशर्ते वह उस वक्त अविवाहित हों। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा थर्ड, आप बेटी अपना धन, अपी बेटी अपना धन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं अब, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2015 में चलाई गई मुहिम कौन सी थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्या हो जाएगा, फोर्थ, बेटी बचाओ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फर्स्ट, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं अब, राज्यों के लोकसभा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मोटेक सिंह अहलुवालिया। कौन हो जाएगा, मोटेक सिंह अहलुवालिया। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं अब, भारतीय गणराज्य में खालिस्तान शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 28 हम याद करते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक निधि के संबंध में नीति बनाने के लिए एक स्रोत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं अब, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा थर्ड, 12 अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ हैं। राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का थर्ड हो जाएगा, सांसद के पास। क्या होता है, सांसद के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, निम्नलिखित में से तन प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद सामान्य दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरों को दर्जे के बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड, क्या हो जाएगा, सेकेंड, मंत्रिमंडल सचिव।